आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। ईश्वर को प्रकाश पुंज कहा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले और पूजा के समय मंदिर में या घर के आंगन में हर समय जब भी आप देवी देवता के सन्मुख हों आप दीपक जलाते हैं। पूजा के समय दीपक जलाने के पीछे मान्यता ये है कि इसे शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। अधिकतर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो रोज विधिवत पूजा तो नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम घर में दीपक जरूर जलाते हैं। माना जाता है कि सुबह शाम भगवान के सामने दीपक जलाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि घर में घी या तेल का दीपक जलाने से धार्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। दीपक जलाते समय कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो ऐसे में मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। और ऐसे में दीपक से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जो मैं आज आपको बताऊंगी, आप भी ध्यान में अवश्य रखें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होगी और दीपक से जुड़े हुए सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हर दिन शाम में घर के मुख्य दरवाजे पर अगर दीपक जलाया जाए तो धन की देवी माँ लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न रहती हैं। और इसके साथ साथ पूजा करते हुए अगर घी के दीपक का आप इस्तेमाल करें तो ऐसे में आप लोगों को कभी धन से जुड़ी हुई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा में आरती का भी बहुत अधिक महत्व है। आरती में ईश्वर का गुणगान किया जाता है और दीपक जलाकर आरती की जाती है, इसलिए क्योंकि ऐसा मानते हैं कि ऐसे में मन को शांति और सुकून मिलता है और इसके साथ साथ घर के वास्तु दोष भी खत्म होते हैं। अगर आप दीपक जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और वहीं अगर दीपक जलाते समय कुछ चीजों का ध्यान ना रखा जाए तो घर में सुख और शांति अगर है तो वो भी चली जाती है, ये माना जाता है। जब भी आप घर में दीपक जलाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक कभी भी आपको जमीन पर रखकर नहीं जलाना चाहिए। हमेशा आप दीपक के नीचे चावल या फिर कुछ और आप अन्न रख सकते हैं, गेहूं रख सकते हैं और उसके ऊपर आप दीपक जलाएं। कुछ लोग पीने के पानी के बर्तन के पास भी घर में दिया जलाकर रखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ऐसा माना जाता है कि इससे स्वास्थ्य लाभ मिलता है। घर की जो भी नकारात्मकता है वो चली जाती है और घर में धन की वृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए आपको भी ये कार्य अवश्य करना चाहिए। जहां भी आपके घर में पीने का पानी हो वहां पर आपको दिया अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। आप जब भी दीपक जलाएं आप अलग इस्तेमाल करें बाती का और अलग इस्तेमाल करें आप दीपक जलाने के लिए। जैसे माचिस की तीली का आप इस्तेमाल करते हैं तो अलग तीली का इस्तेमाल करें और दीपक को भी एक दूसरे के साथ मत जलाएं। इन चीज़ों का ध्यान रखने से भी आपको दीपक से जुड़े सभी फल प्राप्त होते हैं। घी के दीपक को हमेशा अपने लेफ्ट हैंड से जलाना चाहिए और तेल के दीपक को राइट हैंड से जलाना चाहिए। तो ये भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो दीपक के लिए आपको याद रखनी चाहिए। अगर दीपक जलाते समय दीपक बुझ जाता है या पूजा करते समय दीपक जलता है और उसके बाद वो पूजा करते करते बुझ जाता है, बीच में बुझ जाए, तो ऐसे में आपको भगवान से भूल के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए और आपको ये देखना चाहिए कि दीपक में घी कम है या तेल कम है जिसकी वजह से वो बुझ गया है, तो आपको दोबारा उस दीपक को जला देना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों में दीपक को या दिया जलाने को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। ऋग्वेद की माने तो दीप में देवताओं का तेज बसता है, ये माना जाता है। यही कारण है कि पूजा पाठ हो या सांस्कृतिक उत्सव हो या कोई भी त्योहार हो, सभी दीप प्रज्वलित करने से ही शुरू होते हैं। दीप को या दिए को प्रकाश या ज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि मानते हैं कि अंधकार से उजाले की ओर एक दिया आपको लेकर जा सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों में सुबह शाम घर में दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, अगर आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको भी अपने घर में दिया जरूर जलाना चाहिए। बहुत से लोग घर के कोनों में दिए जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में ना रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां आती हैं। साथ ही दीपक को इस तरह से भी ना रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना शुभ माना जाता है। आप कभी भी पूजा में टूटा हुआ दिया या
तो पहले इस्तेमाल किया दिया दोबारा मत जलाएं, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा करने से आप लोगों की जो पूजा है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। खंडित दिए जलाना अच्छा नहीं माना जाता और पहले से इस्तेमाल किए हुए दिए जलाना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए हमेशा नए दिए का इस्तेमाल करें। मिट्टी का दिया हो बहुत अच्छा है, अगर आपके घर में मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया भी जला सकते हैं और इसे भी आप दोबारा इस्तेमाल ना करें, नया बनाएं और उसके बाद आप इसको जलाएं। अगर घर में पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी के बीच में आपस में प्यार नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, तो अपने कमरे में जहाँ पर आप सोते हो, सोने से पहले आप रोज़ाना एक दिया जलाएं, उसमें आप 2 लौंग डालें और प्रार्थना करें कि आपके संबंध अच्छे हो जाएं। तो ऐसा करने से रोज़ाना अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस चमत्कारी दिए से देखेंगे पति पत्नी के बीच के संबंध अच्छे होने लगे हैं और सारी नकारात्मकता दूर होने लगी है। और ये जो दीपक है ये रोज़ाना आपको जलाना है। कोशिश करें आप अपने कमरे में ही इसको जलाएं जहाँ पर आपके सोने की जगह हो। रोज़ाना ऐसा करने से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और संबंध अच्छे होने लगेंगे और धीरे धीरे सारी समस्याएं आपके घर से चली जाएंगी। हर पति पत्नी जो अपने संबंधों को लेकर परेशान है उनको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। आप इसे रोजाना करें, इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, कोई दिन तय नहीं है। आप अगर इसको रोजाना करते हैं तो इसके लाभ आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपने किसी विशेष पूजा का इस्तेमाल नहीं करना, बस आपने अपने कमरे में दीपक जलाना है। मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें आप तेल डाल दें और उसमें आप 2 लौंग डाल दें और प्रार्थना करें कि आपके इस कमरे से नकारात्मकता जा रही है और आप दोनों के संबंध अच्छे हो रहे हैं। बस इतनी सी प्रार्थना करने भर से आप देखेंगे कि धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में आने लगेंगी और आपकी पत्नी के या पति पत्नी दोनों के बीच के संबंध जो है वो अच्छे होने लगेंगे, मधुर होने लगेंगे। तो आप इस उपाय को करके देख सकते हैं और इसके अनुभवों को मुझसे शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।